नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा महाराष्ट्र के भक्ति संत, उनकी विशेषता। महाराष्ट्र के भक्ति संत टॉपिक आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस बार 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें महाराष्ट्र के भक्ति संत से प्रश्न पूछे गए थे एकनाथ और तुकाराम के विषय में। तो आज मैं महाराष्ट्र के भक्ति संत, उनकी विशेषता के विषय में मैं बताऊंगा। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि आयोग ने बिहार पुलिस की प्रथम चरण की परीक्षा जो 1 अक्टूबर को हुई थी, उसको रद्द कर दिया है। बिहार पुलिस के प्रथम चरण की परीक्षा को जो आयोग ने रद्द करके जो न्यायपूर्ण काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोग ने बिहार पुलिस के प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करके उन मेहनत करने वाले, दिन और रात एक करके तैयारी करने वाले छात्रों को न्याय देने का काम किया है। और इससे जो सेटिंग गेटिंग के बल पर वर्दी पहनने के फेर में रहते हैं, उनका मनोबल डाउन किया है, उनका मनोबल गिराया है। मैं आयोग से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे जब भी परीक्षा बिहार पुलिस की हो, दरोगा की हो, चाहे कोई भी परीक्षा आयोजित की जाए, वो निष्पक्ष हो, न्यायपूर्ण हो, कदाचार मुक्त हो, ताकि एक पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले लड़के पुलिस बल में तैनात हो। और जो लड़के सेटिंग गेटिंग के फेर में रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप खुद पर भरोसा रखें, आप खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, आपका भी होगा। अगर शॉर्टकट रास्ता से जाएंगे, कभी भी आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप खुद पर भरोसा करें, मेहनत करें और मेहनत के दम पर आप वर्दी पहने। इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आइए हम चलते हैं महाराष्ट्र के भक्ति संत के विषय में बताने। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलते हैं महाराष्ट्र के भक्ति संत। ये कौन कौन से भक्ति संत हैं? तो सबसे पहले ज्ञानदेव हैं, उनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। तुकाराम हैं, रामदास हैं और एकनाथ हैं। ये सभी महाराष्ट्र के भक्ति संत हैं। और मैं अब बारी बारी से इन भक्ति संतों की विशेषता बताऊंगा। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। ये है महाराष्ट्र के भक्ति संत कौन कौन हैं। ज्ञानेश्वर हैं, तुकाराम हैं, रामदास हैं और एकनाथ हैं। ये एकनाथ के विषय में और तुकाराम के विषय में इस बार बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले यह ज्ञानेश्वर जो थे, ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ज्ञानेश्वर ने किया था। और ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ये श्रीमद् भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा। आगे है ये तुकाराम महाराष्ट्र के ये भक्ति संत हैं। और तुकाराम की रचनाएं जो है, ये कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है। ये तुकाराम की रचनाएं कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है। ये तुकाराम जो थे, ये शिवाजी के क्या थे? समकालीन थे। तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। और तुकाराम की रचनाएं ये कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है। आगे है रामदास। ये रामदास क्या थे? ये मराठा शासक, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास मराठा शासक, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। जबकि शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव थे। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे?
रामदास थे और ये रामदास महाराष्ट्र के प्रमुख आपके भक्ति संत थे और रामदास ने दास बोध ग्रंथ की रचना की। दास बोध ग्रंथ कौन लिखा? रामदास ने लिखा और रामदास ये धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। रामदास धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। आगे है एकनाथ। ये एकनाथ महाराष्ट्र के प्रमुख आपके भक्ति संत थे और एकनाथ ने भावार्थ रामायण की रचना मराठी भाषा में किया। एकनाथ ने भावार्थ रामायण की रचना मराठी भाषा में किया। तो आज मैंने आप सभी को बताया महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत, उनकी विशेषता। ये टॉपिक आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।